से बड़ी भविष्यवाणी। देखिए, अप्रैल एक ऐसा महीना जो इस बार सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, बल्कि खतरे की चेतावनी बनकर भी सामने आया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर युद्ध के मैदान तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म कर दी गई है और उसका मिसाइल प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है और परमाणु बनने की उसकी जो उम्मीद है वो भी कुचल दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि क्या सच में सब खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक बड़े युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब किसी देश को कमजोर बताया गया तब तब उसने सबसे खतरनाक पलटवार किया है। और इसी बीच अब चर्चा सिर्फ हथियारों और मिसाइलों की नहीं है, बल्कि भविष्यवाणी की भी होने लगी है, क्योंकि ज्योतिष आचार्य दावा ये कर रहे हैं कि अप्रैल का जो महीना है वो दुनिया के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की ऊर्जा गुजरती है, वहां अब इस जंग का जो केंद्र है वो जगह बनती हुई नजर आ रही है। अगर यहां कुछ बड़ा हुआ तो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ग्लोबल आर्थिक संकट भी तय है। तो क्या ट्रंप का जीत का ऐलान असली जीत है या एक खतरनाक भ्रम? क्या अप्रैल बनेगा महाविनाश का महीना? और क्या ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे हैं और जमीनी हकीकत ही दिशा में इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है? इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस और हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिष आचार्य जो बताएंगे कि आने वाले दिनों में दुनिया का भविष्य आखिर क्या कहलाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 5 बड़ी बातें क्या कही गई है। तो आइए वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो के बयान हैं वो देखिए काफी अहम हो जाते हैं। ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज राष्ट्र को जो संबोधन कर रहे थे इसके बाद उसमें उन्होंने कहा। और इसके साथ ही ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका गया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि IRGC को हमने पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। वहीं आगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरी तरीके से सफल रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। और ईरान की ताकत पर भी यहां पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया गया है और ये कहते हुए नजर आए कि जो अमेरिकी सेना है वो सबसे ताकतवर सेना है और ऐसे में जो ऑपरेशन जिस मकसद के साथ हमने शुरू किया था वो मकसद में हम कामयाब रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आज राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे तो कहीं ना कहीं युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने की बात कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बकायदा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यहां पर ये कहते हुए नजर आए कि ये जो युद्ध है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। ईरान की पलटवार का भी यहां पर देखिए खतरा है। 10 बड़े मायने क्या हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के, वो हम आपको बता देते हैं। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल हो सकती है। तीसरे विश्व युद्ध की बहस जो है अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही ईरान की ताकत पर बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठने लगा है। युद्ध खत्म नहीं, क्या ये नया फेज जो है वो शुरू होने वाला है? हमारे साथ ज्योतिषी अपर्णा जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि आखिर जो भविष्यवाणी है खास करके मिडिल ईस्ट को लेकर, भारत को लेकर, आखिर जो ग्रह हैं वो किस तरीके से आगे योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका अपर्णा जी। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इस वक्त हालात हैं, क्योंकि 34वां दिन हो चुका है इस जंग का, इस 34 दिन में आकर आगे किस तरीके से भविष्यवाणी है अब हो सकती है अब भारत को लेकर, मिडिल ईस्ट में जो हलचल देखने को मिल रही है, क्या आने वाले दिनों में ये जो जंग है और भी ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है क्या? जी, सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय सिया राम। आप सभी को आज हम ये कामना करते हैं बालाजी भगवान जी से कि ये जो विश्व है ये आतंकवाद मुक्त हो और हमारे विश्व में फिर से शांति स्थापित हो सके और ये घटनाएं घटित हो रही है जल्दी से समाप्त हो। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को आज हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगी। पुनीता जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगी, पहले मैंने आपके ही मंच से बोला था, अभी 2-4 दिन पहले मैंने बोला है कि फिलीपींस में भूकंप आ सकता है। तो फिलीपींस में भूकंप आया है, आप देखेंगे मेरे पीछे जाके वीडियो पीछे। और आप अभी मैंने ये भी बोला है कि
इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वालों को बहुत ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इस टाइम पर वहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी ग्रह गोचर की स्थितियां बनी हुई है, वहां पर भी भूकंप आ सकता है, आगजनी हो सकती है, प्लेन क्रैश जैसी जो मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है संभावनाएं, कुछ ऐसा हो सकता है, उथल पुथल हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। और ये जो मंगल का गोचर है, आज जो है मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल। तो आज देखिए, आज हनुमान जयंती के दिन मंगल जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि युद्ध के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। तो हम सभी को आज बालाजी महाराज की शरण में चले जाना चाहिए, उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो विश्व है ये आतंकवाद मुक्त हो जाए और इसमें फिर से शांति स्थापित हो और ये युद्ध जल्दी से समाप्त हो। तो आप सभी भी कामना करिए और मैं भी आज ये बालाजी महाराज से कामना करूंगी। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगी, मैंने ये एक चार्ट बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जी। ये एक डायरेक्शनल चार्ट है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो अग्नि तत्व राशि ऊपर जो है, ऊपर नॉर्थ है, आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है, और नॉर्थ में जो है नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट है इस साइड। तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने समझाया है, इसके आपको समझाना चाहूंगी। अग्नि तत्व राशि में इस टाइम पर शुक्र और केतु जो है वो गोचर कर रहे हैं, और वायु तत्व राशि में जो है गुरु, राहु और बुध गोचर कर रहे हैं, आप इसमें देखेंगी। और जल तत्व जो राशि है उसमें अभी शनि, सूर्य और आज मंगल भी आ जाएंगे, और मंगल जो है इसमें ये गोचर करेंगे मंगल भी। आप देखिए, ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आज मंगल राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात आप देखेंगी कि ये जो पृथ्वी तत्व राशि है, इसमें कोई भी ग्रह जो है वो गोचर नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। जो अग्नि तत्व राशि है, जल तत्व राशि है और वायु तत्व राशि है, उसी में ही सारे ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो यदा कदा ये मान लीजिए आज चंद्रमा, आप कह सकती हैं कि आज यहाँ पर गोचर करेंगे, पृथ्वी तत्व में है आज, आप देखेंगी अगर बनाकर आज की कुंडली तो। लेकिन चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो माने जाते हैं, जिनको की बड़ी घटनाएं जो हैं, जो बड़ी घटनाएं घटित होती है, जो हमारा गोचर डिसाइड होता है, वो डिसाइड करने में चंद्रमा का रोल होता है, लेकिन आंशिक होता है। और हमारा जो शनि और हमारे बड़े ग्रह हैं, जो बृहस्पति, जो सब स्लो नहीं चलते हैं, बहुत फास्ट, पर वो बहुत स्लो चलते हैं, फास्ट नहीं चलते हैं, उनका ज्यादा रोल होता है घटनाएं जो घटित होती है और जो गोचर होता है उसको डिसाइड करने में। तो ये डायरेक्शनल चार्ट जो है ये बता रहा है कि ये जो ग्रह स्थितियां हैं, अगर ये पृथ्वी पर नहीं घटित होगी, ये युद्ध जो है वो पृथ्वी पर नहीं आएगा। चंद्रमा के यदा कदा यहाँ पर आने से जो है, आज आप मान सकती हैं, आज हल पर जो है, पृथ्वी पर जो है थोड़ा आंशिक घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये डायरेक्शनल चार्ट जो है ये बता रहा है कि सारे ग्रह जो है जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व में ही गोचर कर रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व में कोई ग्रह नहीं होने की वजह से ये युद्ध जो है पृथ्वी तक नहीं आएगा, थल पर नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, चंद्रमा जब 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 इस में आएंगे पृथ्वी तत्व राशि में, आज जैसे कि चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी तत्व में आने की वजह से आज थल पर जो है युद्ध लड़ा जा सकता है, आंशिक आपको युद्ध दिखाई दे सकता है। वर्तमान समय की ग्रह स्थितियां स्पष्ट कर रही हैं कि युद्ध का थल से सेना जो थल पर है वो उपयोग ना के बराबर किया जाएगा, ग्राउंड पर नहीं उतरेगा ये युद्ध। जब शुक्र पृथ्वी तत्व राशि वृषभ में आएंगे, तब थल जो है उस पर युद्ध का प्रयोग होगा और छुटपुट यानी कि छोटी मोटी घटनाओं में देखा जा सकता है। शुक्र एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो 19 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि, जो कि मानी जाती है पृथ्वी तत्व राशि, उसमें जो है वो आ जाएंगे। और ये जो है ये रहेंगे, मैं आपको डेट बता देती हूँ, ये रहेंगे मई तक यहाँ रहेंगे ये। और इस पीरियड में जो है, आप जब भी चंद्रमा यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत युद्ध जो है वो पृथ्वी पर मतलब थल पर लड़ा जाएगा। लेकिन अपर्णा एक जी अच्छी देखिए, बात बहुत यह है सारे कि काफी लंबे समय तक पृथ्वी तत्व की जो दो अन्य राशियां हैं, कन्या और मकर राशि, वो इन राशियों में जो है किसी ग्रह का गोचर करने की अभी संभावना नहीं दिखाई दे रही है पृथ्वी तत्व राशि में। सिर्फ आप ये कह सकती हैं कि चंद्रमा ही आएंगे, जब 2.25 दिन के लिए चंद्रमा आते हैं एक राशि में और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो शुक्र 14
14 में जो है राशि अभी परिवर्तन करेंगे और इस राशि परिवर्तन मैं तारीख बता रही हूँ, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 14 मई को प्रवेश कर रहे हैं शुक्र मिथुन राशि में। और इस टाइम पर जो है वायु तत्व राशि में वो आ जाएंगे। फिर से युद्ध जो है आकाश में लड़ा जाएगा और जल में लड़ा जाएगा। तो आप ये 19 बता रही अप्रैल हैं, से आपकी जो 14 भविष्यवाणी ये कहती जी है अपर्णा जी कि ये जो जंग है वो लंबी खिंच सकती है, लेकिन अपर्णा जी जी लंबी क्योंकि खिंच सकती है, लेकिन फल पे ना के बराबर लड़ी जाएगी, जैसा कि डायरेक्शनल अच्छा, चार्ट बता रहा है। आप ठीक है। देखेंगे, मैंने आपको बोला लेकिन है, ये इसमें एक बहुत चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, अलग इसके बाद आप मतलब कंटिन्यू हाँ, कीजिएगा। आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी तत्व में कोई अपर्णा जी ग्रह की नहीं आवाज है। मिल रही है जी आपको मेरी? हाँ, अपर्णा जी इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, फिर आप उसको आगे समझाइएगा। ये जो बहुत सारे ज्योतिष हैं अब ये कहते हुए नजर आए हैं कि अप्रैल